ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के लोगों के जीवन के बारे में। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इनके संतान कैसे होते हैं, इनकी धर्मपत्नी कैसी होती है और इनका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा होता है। इन सब बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 5 होता है। 5 नंबर के जो पुरुष लोग हैं, इनका जीवन जो होता है बहुत सरल विचार के ये लोग होते हैं, बहुत हंसमुख स्वभाव के होते हैं। इनकी एक शारीरिक जो बनावट होती है ये मध्यम कद के होते हैं, कभी कभी थोड़े लंबे भी पाए जाते हैं। इनका जो नाक है वो आगे थोड़ा झुका हुआ होता है, यानी तोते के आकार का होता है, और वाक पटुता में ये बहुत अग्रणी होते हैं। हमेशा किस बात का जवाब देना है, किस तरह शेर शायरी मुहावरे, कैसा माहौल को प्रसन्न करना है, एक कहा जाए तो हास्य व्यक्ति में मूलांक 5 का सबसे मेन मुख्य स्थान होता है। मूलांक 5 के लोग जब बचपन में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इनको कुछ भगवान की ऐसी दिव्य शक्ति होती है कि ये कोई भी बातचीत करते समय ऐसे ऐसे हंसी मजाक वाले मुहावरे देते हैं कि लोग सुनकर बिना हंसी के रह नहीं पाते। इनके जीवन का यही एक विशेषता है कि ये बचपन से एक मित्रों की टोली में रहते हैं। इनके मित्र लोग इनके साथ रहना, इनसे बातें करना, इनके मित्र कभी इनका उपहास भी उड़ावें तो ये उपहास का जवाब उपहास से न देकर ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलते हैं कि सामने वाले को चुभ भी जाती है, यानी सामने वाला हंसता भी है और अंदर से दुखी भी होता है। यही कारण है कि मूलांक 5 के लोग पढ़ाई लिखाई के दौरान तेज तर्रार होते हैं। वैसे तो सामाजिक विषय में इनका बड़ा अच्छा पकड़ होता है। इनकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी होती है, हैंड राइटिंग भी बहुत बढ़िया होती है, और ये वैसे तो गणित विषय के मामले में ये बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि कभी कभार इनका गणित में उतनी अच्छे पकड़ नहीं बन पाती है। इसके अलावा ये सामाजिक कोई भी विषय हो उसमें ये बड़े अग्रणी होते हैं। इनको सुनने और सुनने के बाद धुनने की जो कला होती है कि ये शब्दों को किस तरह अपने वाक पटुता से बोलते हैं, कि इनकी बात सुनने के लिए कभी कभी तो इनके अध्यापक, इनके टीचर्स आदि भी इनसे कुछ न कुछ प्रश्न उत्तर करते रहते हैं। ये प्रश्न का हाजिर जवाबी भी देते हैं और उसमें इस तरह के कुछ शब्द जोड़ देते हैं कि सामने वाला हंसता मुस्कुराता ज़रूर है। वैसे तो मूलांक 5 के लोग धन संचय करने के बहुत शौकीन होते हैं। इनको फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होती है। यही कारण है कि ये बचपन से ही कुछ न कुछ अपना धन बचाने का प्रयास करते हैं, यानी कि इनके माता पिता जो इनको पॉकेट मनी देते हैं स्कूल में खर्च के लिए, ये उसमें भी कुछ न कुछ बचाते रहते हैं। ऐसे लोग वैसे तो ये मानसिक काम में बहुत अग्रणी होते हैं। मानसिक काम को कोई भी मामला है उसको हल करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन शारीरिक परिश्रम ये थोड़ा कम करते हैं। इनको कला विज्ञान के अलावा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ होती है। जब ये अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब आप देखोगे कि मूलांक 5 के लोग नेता उतागिरी के चक्कर में बहुत कम पड़ते हैं। इनको इनके मित्र बहुत दबाव डालें तो भले ये राजनीति के में आवें,
नहीं तो इनको एक्टिंग क्षेत्र में, नाट्य कलाकार में और अन्य क्षेत्र में बहुत अग्रणी होते हैं और इसमें इनको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मूलांक 5 के लोग जब नौकरी चाकरी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ये ज़्यादातर बैंकिंग इत्यादि के क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है। लेखा जोखा के अलावा ये किसी भी कंपनी के सहायक, बातचीत करने वाले, संपर्क अधिकारी और इसके अलावा लोगों का, ग्राहकों का किस तरह समझाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि मार्केटिंग के क्षेत्र में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। मूलांक 5 के लोग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको अपने मन मुताबिक भाव में न बेच दें। कोई भी ग्राहक आता है और अगर मूलांक 5 का व्यक्ति उससे संपर्क में आता है, यह अपने प्रोडक्ट को इस तरह समझाते हैं कि सामने वाला ना चाहते हुए भी खरीद लेता है। यही कारण है कि ये जहाँ भी रहते हैं धीरे धीरे कंपनी में इनको बड़े बड़े पद पर उन्नति मिलती है। इसके अलावा भी इनका जो संपर्क लोगों से होता है वो बहुत अधिक होता है और लोग इनके साथ रहना, उठना बैठना, बातचीत करना खूब पसंद करते हैं। अब चूँकि मूलांक 5 के लोग प्रेम के चक्कर में बहुत कम पड़ते हैं, प्रेम हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, लेकिन इनको उतना ये गहरी दोस्ती नहीं करते हैं कि दोस्ती टूटे तो फिर वो आदमी का जीवन ही व्यर्थ हो जाए। ऐसा ये इतनी गहराई में कभी उतरते नहीं हैं। ये प्यार को हमेशा प्यार तक ही सीमित रखते हैं, एक दोस्ती तक ही सीमित रखते हैं। यही कारण है कि इनके जीवन में अगर किसी से दोस्ती हुई भी तो वो एक दोस्ती तक ही रहती है, उसको ये सांसारिक जीवन में बहुत कम परिवर्तित करते हैं। एक आध ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि मूलांक 5 के लोगों का लव मैरिज हुआ है, नहीं तो इनके माता पिता ऑरेंज मैरिज करते हैं और इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो बड़ी सुंदर होती है, रूपवान होती है, पढ़ने लिखने के मामले में इनसे कम होती है, लेकिन यह थोड़ी जिद्दी होती है। फिर भी ये अपनी धर्मपत्नी को किस तरह प्रसन्न रखना चाहिए, किस तरह वो खुश रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके अंदर वाक्पटुता की एक ऐसी कला होती है कि ये अपने शत्रुओं को भी अपना मुरीद बना लेते हैं। अब आप देखोगे कि ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के मामले में ऐसे लोगों का अनुभव बहुत तेज होता है। ये जिस जगह को अपने अनुमानित ढंग से चुन लेते हैं वो ज़मीन, घर, मकान, प्रॉपर्टी ये खरीदते हैं और आगे चलकर वो बहुत महंगी प्रॉपर्टी बनती है। बस मूलांक 5 के लोगों को यात्रा से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान अक्सर करके इनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है, इनके पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या आ जाती है और इनको नींद में भी थोड़ी बेचैनी आती है। ये कोई भी यात्रा करेंगे आप देखोगे कि ये बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि इनको अधिक यात्रा करना अच्छा नहीं लगता। मजबूरी बस कोई यात्रा किया भी तो यात्रा करने के बाद इनको अवश्य एक आध दिन रेस्ट लेना ही पड़ता है। अब आप देखोगे कि ये ज़मीन जायदाद के मामले में बहुत सतर्क होते हैं। ये कभी भी कोई ऐसी ज़मीन जायदाद नहीं खरीदेंगे कि थोड़ा धन देकर फंसा लो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। इस पर ये बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। जब तक इनके पास अच्छा खासा पूंजी ना हो जाए तब तक ये कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, यह है कि जब इनके पास अच्छा खासा धन हो जाता है तब ये अपना मनपसंद जगह खरीदते हैं और तुरंत उस जगह को अपने नाम प्रॉपर्टी को करवा लेते हैं। बाद में किसी झंझट, झगड़े, झमेले के चक्कर में कभी ये नहीं पड़ते हैं। मूलांक 5 के लोग अगर नौकरी करते हैं तो इनके अधिकारी लोग इनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, इनकी काम की भी प्रशंसा करते हैं, साथ ही इनकी वाक्पटुता का भी ये बड़े प्रशंसा करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, इनकी बातों का आदर सम्मान करते हैं और ये भी अपने अधिकारियों का बड़ा सम्मान करते हैं। हमेशा उनकी खुशामद में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे वर्ड बोल देते हैं कि अगर ये
बाई चांस लेट लतीफ़ आए, नहीं भी आए, कुछ छुट्टी भी चाहिए, तो आप देखोगे मूलांक 5 वालों की छुट्टी तुरंत मिल जाती है, क्योंकि इनके बात करने की ऐसी कला होती है कि सामने वाला ना चाहते हुए भी इनको दे देता है। माता जी के मामले में इनका देखा गया है, इनको थोड़ा मातृ सुख कम मिलता है, या तो ये अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर चले जाते हैं, या इनकी माँ का थोड़ा स्वास्थ्य में कमी रहती है, गिरावट रहती है। वैसे तो ये अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन यह है कि इनका दूर दराज होने के कारण ये उनकी सेवा कम कर पाते हैं। पूजा पाठ के मामले में देखा जाए तो मूलांक 5 के लोग ज़्यादातर कई धर्मों का ज्ञान रखते हैं, सभी धर्मों का ये लगभग सम्मान करते हैं। यह है कि अपने धर्म का ये विशेष आदर सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये अन्य धर्मों की कभी बुराई नहीं करते हैं। ये इनकी एक विशेषता है कि हर धर्म की एक बराबरी का ये उदाहरण देते हैं, और इनके जो मित्र गण होते हैं वो कई जातियों कई धर्मों के लोग होते हैं, जो इनको भरपूर सम्मान करते हैं और इनसे प्यार करते हैं, और ये भी उन लोगों से प्यार करते हैं। अब जहाँ तक भाइयों का मामला देखा जाए, भाई बहनों का, तो इनको बहनों का सुख अवश्य प्राप्त होता है, इनकी बहन रहती है। और इनके बच्चों के मामले में देखा जाए तो इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक पुत्र इनको अवश्य होता है। मूलांक 5 के लोग वैसे तो बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार के लोग इनके उत्थान को देख के, या यूँ कहा जाए कि इनके जीवन में बहुत जल्द ही भाइयों से अलगाव का भी नौबत आ जाती है। ये अलग बात है कि बड़े दुखी मन से ये अपने परिवार से अलगाव करते हैं, और धीरे धीरे ये काफ़ी दिनों तक तो ये दुख में डूबे रहते हैं, लेकिन चूँकि इनकी धर्मपत्नी का इनको भरपूर सहयोग मिलता है, वो इनके हिम्मत को हमेशा ढांढस देती रहती है। फिर ये अपना धन से प्रॉपर्टी, वाहन आदि सब खरीदते हैं। चूँकि ये बहुत अधिक वाहन चलाने के शौकीन नहीं होते हैं, फिजूल खर्ची इनको बिल्कुल नहीं होती है, और यही कारण है कि ये हमेशा धन बचा के रखते हैं। धन के मामले में ये कभी भी अपनी प्रशंसा में डींगे नहीं हाँकते हैं, लेकिन इनके पास हमेशा गुप्त धन रहता ही है। मूलांक 5 के लोग अगर व्यापार करते हैं तो ये व्यापार में बहुत सफल माने जाते हैं। मूलांक 5 के लोग कोई भी व्यापार करें तो मैंने आपको बताया कि इनकी वाक्पटुता ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये छोटे से व्यापार को शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपने व्यापार को ये बढ़ाने लगते हैं। एक दिन आप देखोगे कि मूलांक 5 के लोग बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं, और ये इनका व्यापार बिजनेस इतना आगे बढ़ता है कि लोग इनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। क्योंकि ये ईमानदार भी होते हैं, व्यवहार कुशल भी होते हैं, अपने व्यापारियों को, अपने सहयोगियों को समय पर ये सहयोग भी करते हैं, समय से उनका सामान भी देते हैं। तो इनका जो व्यवहार कुशलता है वो इनको बहुत आगे तक ले जाती है। अब इनका जो वृद्धावस्था आता है तो वृद्धावस्था में भी इनकी यही वाक्पटुता और इनका व्यवहार इनको सामाजिक काम में बहुत अग्रणी बनते हैं। ये विशेषकर किसी गरीब की लड़कियों की शादी होना, मंदिर में दान देना, कोई भी सामाजिक काम में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनका एक विशेषता ये होती है कि ये किसी को वचन देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करते हैं, फिर लेकिन जो वचन देते हैं ये उस पर कभी पीछे नहीं हटते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं बड़े सुंदर होनहार होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। ये ज़रूर है कि इनका जो लड़का होता है थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, लेकिन इनके बच्चे मातृ पितृ भक्त होते हैं। इनके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता है। अगर इनको कोई धन की कमी महसूस होती है तो इनके मित्रगण हमेशा इनकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। यही कारण है
कि मूलांक 5 के लोग बहुत सोच समझकर किसी से कर्ज लेते हैं, और कर्ज भी अगर ले लिए तो वो जब तक कर्ज वापस नहीं कर देते तब तक वो चैन से बैठते नहीं हैं। आप बहुत कम देखोगे कि मूलांक 5 के लोगों ने किसी से धन ले लिया और धन का बेईमानी कर लिया या वापस नहीं किया। ये मूलांक 5 के लोगों में बिल्कुल नहीं होता है। ये अपने खर्चे का पूरा ब्यौरा रखते हैं, अपने पारिवारिक खर्चे का भी पूरा इनको ध्यान रखता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये अपने पारिवारिक जिम्मेदारी अपनी धर्मपत्नी पर छोड़ देते हैं। इनकी धर्मपत्नी इनके लिए क्या लाती है, बच्चों के लिए क्या लाती है, सब इससे इनका कोई मतलब नहीं। धर्मपत्नी ने जो इनसे मांग किया, ये धन चाहिए या ये वस्तु चाहिए, तुरंत लाकर देते हैं। यही कारण है कि इनकी धर्मपत्नी भी इनका बड़ा सम्मान करती है, इनको बहुत प्रेम करती है। इनके बच्चे भी इनका विशेष सम्मान करते हैं। और एक प्रकार से मूलांक 5 के लोग बहुत शांतमय जीवन जीते हैं, जिससे इनका जीवन बहुत सुखमय और स्वस्थ जीवन जीते हैं। हाँ, ये है कि अधिक ये भाग दौड़ करने से थोड़ी इनको मानसिक तनाव ज़रूर होता है, समय से इनको चश्मे भी आ जाते हैं, और इनका जो पारिवारिक जीवन है, इनके बच्चों की जो शादी होती है, बहुत अच्छी इनकी बहू आती है। इनका दामाद भी बहुत शिक्षित, बहुत समझदार और बहुत आदर करने वाला होता है, और ये भी अपने बच्चों के बहुओं को यानी कि अपनी बहुओं का विशेष ध्यान रखते हैं। उसके मामले में ये कोई कमी नहीं रखते हैं, हमेशा अपनी धर्मपत्नी से अपनी बहुओं के बारे में हालचाल लेते रहते हैं। और अपने बच्चों को, पत्नी को तीर्थ यात्रा कराना, कहीं यात्रा पर भेजना इनको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों ने कहीं भी यात्रा के लिए कोई बात रखी, तुरंत मान जाते हैं, जाओ घूम के आओ। बच्चों के लिए अच्छी अच्छी गाड़ी, बच्चों के लिए क्या चाहिए, ये हर उनकी कमी पूर्ण करते हैं। लेकिन ये अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार का ही जीवन जीते हैं। ये इनके पास अच्छे खासे आभूषण भी होते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र होते हैं। उसका ये सिर्फ समय समारोह में कहीं यूज करते हैं, बाकी ये कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। यही कारण है कि आप मूलांक 5 के लोगों को कभी हल्के में मत सोचें कि ये गरीब है, इसके पास धन नहीं है, या इनके पास कोई ना कोई रोज़गार नहीं है। मूलांक 5 के लोग कभी भी फिजूल खर्ची में अपना समय नहीं व्यतीत करते हैं, कहीं भी बेवजह का टाइम पास नहीं करते हैं। हमेशा वो अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व निभाते रहते हैं, और कुछ न कुछ ये करते ही रहते हैं। इसी कारण से इनके जीवन में ये अपने माता पिता का भी विशेष ध्यान रखते हैं, उनको भी खूब तीर्थ यात्रा करवाते हैं, उनके लिए हर तरह का सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रखते हैं, और अपने माता पिता का भी इनको भरपूर सुख आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूलांक 5 वालों को जब ये वृद्धावस्था आती है, इसके पहले ही ये भी लगभग सभी तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा के ये बड़े शौकीन होते हैं। तीर्थ यात्रा में जाकर दान धर्म करना इनकी एक विशेष आदत होती है, और अपनी पत्नी के कहे अनुसार ये उसकी हर बात को मानते भी हैं और उसके साथ तीर्थ यात्रा पर जाना। लेकिन एक बात आप देखोगे कि ये हमेशा अपनी धर्मपत्नी को ही मालकिन बना के रखते हैं, कभी भी उससे विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इससे इनका जीवन बहुत सुखमय आनंद से व्यतीत होता है। मूलांक 5 वालों को पन्ना की अंगूठी छोटी वाली उंगली में 3.25 कैरेट से 5.25 कैरेट का बुधवार के दिन पहनना चाहिए। इनका शुभ दिन बुधवार है। शुभ रंग हरा होता है। हरे रंग का पेन, रुमाल या कोई वस्तु अपने पास रखने से इनका जीवन बड़ा संतोषमय होता है, और इनको विशेषकर गणेश जी की पूजा करने से और छोटी छोटी कन्याओं को दान देने से, कुछ मीठा खिलाने से इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।